ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनसीटी 2026 का जो हमारा एग्ज़ाम रहने वाला है उसके ऊपर पूरा गाइड आपको दूंगा। जो बच्चे 2026 को टारगेट करने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर वो ट्राई करेंगे, जो अभी 12th में है, ठीक है, जो बच्चे अभी 12th में हैं या फिर ड्रॉपर हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए है ये वीडियो। तो देख लो कि जो आपको कैसे तैयारी करनी है एनसीटी 2026, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम। जैसे ही एनटीए कोई अपडेट निकालता है वो भी मिलता रहेगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। आपको किस तरीके से क्रैक करना है, आपको छोटी मोटी गाइडेंस मिलती रहेगी इस चैनल पे, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो आप कनेक्ट हो सकते हो इस चैनल से, ठीक है। गाइड करूंगा बेसिकली हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब जानने से पहले आप ये जान लो कि एनसीटी 2026 में आखिर है क्या एनसीटी। तो एनसीईटी का जो फुल फॉर्म है ना, वो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। यानी कि आप समझ गए इसका फुल फॉर्म, जो कि एनसीईटी का जो एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है, एनटीए करवाता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। ये एक बॉडी है जो कि एनसीईटी का एग्जाम करवाती है। और ये जो ऑफर क्या मिलता है यहाँ पे हमें, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत है। तो आईटेप बेसिकली इसे कहते हैं, आईटीईपी। तो ये डुअल मेजर डिग्री मिलता है आपको। स्पेशलाइजेशन यानी कि आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, वो बच्चे ये दे सकते हैं पेपर। तो जिनको अपना प्रोफेशनल, मतलब कि अपना प्रोफेशन जो, या फिर अपना करियर टीचर की फील्ड में बनाना है, टीचिंग करियर आपका बनाना है, तो आप इसको एग्ज़ाम को देना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो आईटेक का, तो आपको एनसीटी देना ज़रूरी है। और ये नैप के तहत आया है, नैप 2025, यानी कि नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, आ, उसके तहत आया है 2020 में। ये आ गया था आईटेप। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आ, वो सब आप यहाँ चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि नैप जो है 2030 से सभी जगह लागू हो जाएगा 2030 तक। मतलब कि जो इंटीग्रेटेड नहीं कर रहे ना, जैसे कोई एमए कर रहा है, वो सॉरी, कोई बीए कर रहा है, उसके बाद बीएड कर रहा है, तो वो 2030 तक उसका वैलिड है, यानी कि 2030 तक वो पास आउट हो जाए, निकल जाए, ठीक है। उसके बाद ये वैलिड नहीं होगा, ऐसा इन लोगों ने बोल रखा है। तो उसके बाद बीएड करेगा ना कोई, तो उसे इंटीग्रेटेड ही करना पड़ेगा, बीए बीएड या बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड, यही करना पड़ेगा उसे, ठीक है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया हुआ है। अब देख लेते हैं कि आपको जो है यहाँ पे मैं पूरा डिटेल दूंगा, तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। छोटे मोटे डिटेल जो भी हैं सब बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड जो टाइमलाइन है बेसिकली, वो क्या रहने वाली है, जो नोटिफिकेशन है ना एनटीए जो निकाल देता है एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि अभी आप 12th में हो, ठीक है, मान लो 12th में या ड्रॉपर हो, तो आपको 12th की अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो सीयूटी का भी कर लेना। इसका और सीयूटी का ऑलमोस्ट सेम ही होता है सिलेबस, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है एक दो सब्जेक्ट का, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, ये सब सब्जेक्ट का चेंजेस हो जाता है, वो मैं अभी वीडियो में बताऊंगा आपको आगे। तो देखिए, अगर सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो आपका ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बस एक दो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा आपको। और अपना, अगर कोई साइंस वाला है तो जेई की तैयारी करेगा वो, तो बैकअप के लिए आप सीयूटी की भी तैयारी करते हो ना, तो इसका ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो एनटीए जो है इसका रिलीज जो है ना, ऑलमोस्ट मतलब कि आप समझ सकते हो कि 26, मतलब कि 2026 में फरवरी के महीने में नोटिफिकेशन आ जाता है एनसीईटी एग्जाम के बारे में, एनटीए निकाल देता है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट, मतलब कि फॉर्म भरना जो स्टार्ट हो जाता है फरवरी से लेकर मार्च के बीच में ही स्टार्ट हो जाता है, मार्च तक एंड हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली। और एडमिट कार्ड जो है मिड अप्रैल में आ जाता है, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है अप्रैल के एंड तक हो जाएगा। ये पूरा जो है टेंटेटिव है, यानी कि जो सोर्स देखा जा रहा है ना लास्ट ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी जो हुआ था इस साल, वो अप्रैल में ही हो गया था, 29 अप्रैल था शायद डेट, हाँ, हो गया था। तो उसी हिसाब से ये बनाया है बस मैंने टेंटेटिव बनाया है, ठीक है। वो आप समझ लेना। एग्जाम डेट है एंड अप्रैल में, जैसे इस बार एंड अप्रैल में होता है वैसे ही अगली बार भी होगा मोस्ट प्रोबेबली। और आंसर की वगैरह, ऑब्जेक्शन वगैरह आप रेज करना चाहो, वो सब हम वीडियो में बात करेंगे, चैनल पे उस समय बात करेंगे जब ये सब चलेगा, ठीक है। तो अभी मेन था आपको फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और मार्च अप्रैल में आपका पेपर चलता है बोर्ड का, 12th का। तो आपको बोर्ड पे फोकस करना है। बेसिकली जो 12th का सिलेबस है ना, वही सिलेबस यहाँ भी रहता है, सेम रहता है, कुछ अलग नहीं है। बाकी जो जनरल टेस्ट, जी वो सब है, वो 10th अप टू 10th, ठीक है। और जनरल नॉलेज वगैरह तो बेसिक है, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन कह रहे हैं कि जून तक हो जाना चाहिए, ठीक है।
देखते हैं। उसके बाद एडमिशन जो है अगस्त तक चलता है, जुलाई से लेकर अगस्त पूरा महीना। जैसे कि अभी अगस्त चल रहा है, तो अभी अगस्त चल रहा है, तो अभी एडमिशन चल रहे हैं 2026-25 वाले बच्चों का, 2025 वाले बच्चों का एडमिशन अभी चल रहा है। ठीक है, जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेना। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो है, आपको 12th जो है पास होना जरूरी है, तभी आप दे सकते हो। ठीक है, यानी कि 12th पास या फिर 12th अपेयरिंग, जो अपेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो अभी 12th में है और जो ड्रॉप लिए हैं वो भी दे सकते हैं। मिनिमम एज कोई एज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया था ऑनलाइन सोर्स में, बस मुझे दिखा तो मैंने लिख दिया, बाकी है नहीं कोई मिनिमम एज, अपर एज भी नहीं है। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि 12th पास होने चाहिए या 12th में अपियरिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रीम आप पे डिपेंड करता है, किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो। ठीक है, लेकिन आप अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जा रहे हो तो उस कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि वो कॉलेज किस स्ट्रीम वाले बच्चे को ले रहा है। जैसे आईआईटी जो है, वहाँ पे साइंस वाले बच्चे ही जा सकते हैं जिनके पास मैथ है। ठीक है, तो वो सब आप देख लेना। मैं वीडियो आपको मेरे चैनल पे हर एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके वीडियो है ना, वो सबका मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे जाइए, जिस भी कॉलेज को टारगेट करोगे ना, जैसे आईआईटी, किसी भी आईआईटी को टारगेट करोगे तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेना। ठीक है, वहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता रखा है। ठीक है, तो आपको किसी में डाउट हो तो आराम से वो वीडियो देख लेना, सब चीज़ पता चल जाएगा आपको। बाकी मैं टाइम टू टाइम वीडियो लाता रहूँगा एलिजिबिलिटी के ऊपर, किस कॉलेज की क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो उसका टेंशन आप मत लेना। ठीक है, बस अपनी 12th की अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। एग्जाम जो होता है स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि सीबीटी मोड में होता है आपका, जो कंप्यूटर पे आप जाके बस अपना पेपर दिया जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन वगैरह, या फिर आपको जो भी सॉल्व करना है, पेन पेपर आपको दिया जाएगा और बाकी कंप्यूटर पे ही आपको आंसर क्लिक करना है। बेसिकली एमसीक्यू टाइप का होता है। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 181 होते हैं। ठीक है, और आपको करने होते हैं 160, यानी कि आपको चॉइस मिलता है। ठीक है, अब ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है, तो बाकी अगर चेंज होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको, बट बहुत कम चांस है कि चेंज होगा। 180 मिनट के अप्रॉक्स मिलता है, यानी कि 3 घंटे के करीब आपको मिलता है। ठीक है, अगर आपका सवाल सही जाता है, आंसर जो आपने दिया सही है, तो +4 मिलेगा। अगर आपने आंसर गलत दिया तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस पे तो बस अभी ऐसे ही बस आप समझ लो। ठीक है, अभी ऐसे ही आप समझ लो, अभी तो आप 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, तो उनको तो पता ही होगा, ड्रॉपर जो बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं। तो सब्जेक्ट जो देखो, यहाँ लैंग्वेज मिलता है। लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ता है, 2 लैंग्वेज, कोई भी 2 लैंग्वेज। टोटल ऑफर जो किए जाते हैं 13 लैंग्वेज होते हैं, इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और बंगाली एक्सेट्रा, सारे लैंग्वेज ऑलमोस्ट होते हैं, पंजाबी, उड़िया, सब चीज। ठीक है, आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करना होता है, 2 लैंग्वेज। ठीक है, एक लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। इन दोनों लैंग्वेज से 23 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। सीबीटी मोड में है इसलिए स्क्रीन पे दिखेंगे। करने आपको 20 ही है। ठीक है, 20 ही आपको करने हैं। आप चाहो लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश कुछ भी चूज कर सकते हो, और लैंग्वेज 2 जो है डिफरेंस अलग होना चाहिए लैंग्वेज 1 से। ठीक है, मैंने कि दोनों अलग अलग होने चाहिए। लेकिन अगर आप चाहो तो इंग्लिश, आपको इंग्लिश अगर पसंद है, इंग्लिश आपने पढ़ रखा है, इंग्लिश आपको समझ आता है, तो आप इंग्लिश पहला लैंग्वेज में लिख सकते हो। इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कम्युनिकेशन 2 होते हैं, तो ऊपर में लिटरेचर ले लेना, नीचे लैंग्वेज 2 में कम्युनिकेशन ले लेना। ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हो आप। हिंदी में भी ऐसे ही दो दो ऑप्शन होते हैं कि हिंदी हिंदी में भी लिटरेचर होता है और एक कम्युनिकेशन वाला होता है। ठीक है, ऐसे आप चूज कर सकते हो। उस टाइम पे हम बात करेंगे, अभी आप चैनल पे कनेक्ट रहना, हम आपके एग्जाम तक मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, गाइड करूंगा पूरा। जनरल टेस्ट आता है, 28 क्वेश्चन होते हैं, उसमें करने आपको 25 होते हैं। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ऑप्शन मिलता है आपको। ऊपर के भी 2 में, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे होते हैं कि आप छोड़ सकते हो। 23 में से 20 ही करने होते हैं। टीचिंग एम्पलीट्यूड में भी सेम है कि 23 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, उसमें से 20 आपको करने हैं। ठीक है, और जनरल टेस्ट में क्या क्या आता है वो मैंने बताया नहीं, तो देख लो। जीके, रीजनिंग, मैथ, एनवायरमेंट से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे इसी से रिलेटेड आते हैं, यानी कि मैथ जो पूछा जाता है वो अप टू 10th क्लास तक का। रीजनिंग में आपको, ठीक है, नॉर्मल रीजनिंग आपको मिल जाएगा। आपको पढ़ाई कहाँ से करना है वो सब भी बताऊंगा अभी मैं आपको। जीके वगैरह तो आप जनरल नॉलेज है बेसिकली। टीचिंग एम्पलीट्यूड में नैप नैप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, वो देख लेना। पेडोलॉजी और साइकोलॉजी, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ अलग नहीं आते। और थोड़े बहुत मतलब फिल्मों के नाम वगैरह भी आते हैं जो थोड़े एजुकेशन बेस्ड पे होते हैं। ठीक है, 3 डोमेन आपको चूज करना पड़ता है, जिसमें 3 डोमेन क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आप अगर साइंस स्ट्रीम से हो, मैं बेसिकली अभी साइंस का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 ऑप्शन है, या बायोलॉजी, चार है साइंस स्ट्रीम में। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये 3 चूज सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री
और बायोलॉजी, ये 3 चूज कर सकते हो। आपको चूज करना है 3 डोमेन। ये डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है चूज करना। ये आपके 12th में जो है ना वही चूज करना, ठीक है। 12th में जो हो वही चूज करना, वरना आगे दिक्कत हो सकता है। और आप वही चूज करना, ठीक है। बेस्ड ऑन 12th ग्रेड, जो भी आपका स्ट्रीम है उसके हिसाब से होता है। तो 25 क्वेश्चन करने होता है 28 में से, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको हर एक, मतलब कि तीन तीन डोमेन जो है ना सभी में 28 क्वेश्चन आएंगे। 28 में से मात्र आपको 25 क्वेश्चन सभी के करने हैं। तीनों सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप टोटल कर लोगे तो आपको यही दिख रहा होगा जो मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया। 181 क्वेश्चन हो रहे हैं, 160 टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं। बाकी सारे ऑप्शनल होते हैं, आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन। अगर मेरा रिकमेंड लेना चाहो तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। लैंग्वेज के लिए आप किसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। लूसेंट करके हिंदी ग्रामर का आता है, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो। या जनरल टेस्ट भी लूसेंट का जीके आता है, RS अग्रवाल का मैथ और रीजनिंग आता है, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी यूट्यूब पे आपको हर एक चीज़ सुविधा मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब सब चीज़ का सुविधा मिल जाता है आपको, ठीक है। कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। डोमेन सब्जेक्ट में मैं बेसिकली, अगर आप बुक से पढ़ने का आपको शौकीन है तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। बाकी आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप जैसे 12th का जो है ना वही इनफ है। 12th का 11th 12th का इनफ है, ठीक है। 11th 12th बेसिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11th के भी कुछ क्वेश्चन दिख जाते हैं, ठीक है। मतलब 11th 12th ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना, मतलब कि 11th के बाद ही तो 12th पढ़ते हो ना आप, तो थोड़े बहुत टॉपिक्स आते हैं ना उसमें, वही है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब अगर आप ये करना चाहते हो तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारा 2020, इसका समरी वगैरह देख लेना। और CTET का गाइड आता है, वो सब देख लेना। बाकी आपको यूट्यूब पे इसका भी हेल्प, यूट्यूब पे पूरी वीडियो मिल जाएगी इसकी। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मॉक अगर आप लगाना चाहो तो टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स में जाना, वहाँ पे NCET का दे देना या फिर CUET का दे देना, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। ओसवाल की बुक आप प्रेफर कर सकते हो। NTA का सैम्पल पेपर जो है वो आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। रिकमेंडेड है मेरी तरफ से ये NTA का सैम्पल पेपर, ठीक है। और PYQ लगा सकते हो आप, ठीक है। वो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा, इस चैनल पे जुड़े रहना। अब देखो अभी चल रहा है अगस्त, तो आपको मैं एक रोड मैप दे देता हूँ बेसिकली, ठीक है। अगस्त से लेकर सितंबर, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने। तो NCERT अपना पढ़ो, ठीक है। वोकैबुलरी अपना ठीक करो, बिल्डिंग उस पर अच्छा करो। और कंप्रहेंशन अपना अच्छा करो, ठीक है, यानी कि पढ़ने का थोड़ा आदत डालो। अक्टूबर से लेकर नवंबर आप चाहो तो GT पढ़ सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड, और वीकली मॉक लगा सकते हो। देखो ये अक्टूबर से नवंबर आप वीकेंड में ये सब काम कर सकते हो। GT वगैरह पढ़ लेना, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह वीकेंड में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी अपना 12th फर्स्ट है प्रायोरिटी, ठीक है। दिसंबर से लेकर जनवरी आप ये काम कर सकते हो कि अपना फुल सब्जेक्ट रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। बीच बीच में अपना रिवीजन वगैरह करते रहना और प्रैक्टिस वगैरह करते रहना, टेस्ट वगैरह देते रहना, ठीक है। यानी कि आप अगर कोई कोचिंग जाते हो तो वहाँ टेस्ट होता है, टेस्ट देना, ठीक है। आप अगर कहीं भी पढ़ते हो, आपको ऑनलाइन आपको PYQ मिले, अगर टेस्ट देने को मिले तो वो अटेम्प्ट करते रहना बीच बीच में। कम से कम एक हफ्ते में एक तो दे ही देना टेस्ट, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट मिनिमम। डोमेन सब्जेक्ट को अपना तगड़ा बना लेना मस्त, ठीक है। बहुत अच्छे से डोमेन सब्जेक्ट में फोकस करना, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट पेपर के टाइम पे 1 महीने के करीब टाइम मिलता है, तो आप ऑलमोस्ट बाकी जो 2-3 सब्जेक्ट बच गए ना, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड या जनरल टेस्ट, ये हो जाता है, ठीक है। 1 महीना काफ़ी होता है। बाकी आप वीकेंड में ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना वीकेंड के टाइम पे। फरवरी से लेकर मार्च आपका प्रिपरेशन चलता रहेगा। पास्ट ईयर का पेपर आप सॉल्व करना और एडमिट कार्ड वगैरह जो आ जाएगा वो रेडी कर लेना, ठीक है। वो इस समय तक मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप टेंशन मत लेना। अप्रैल अगस्त टोटल आपको सपोर्ट मिलता रहेगा इस चैनल पे। अप्रैल के टाइम पे आपका जो है एग्जाम आ चुका होगा, ठीक है। फाइनल रिव्यू वगैरह कर लेना, अपना मॉक रिविजन वगैरह कर लेना और रिलैक्स करना अपना एग्जाम से पहले, ठीक है। ये काफ़ी आगे हम चले गए, ठीक है। अभी अपने 12th पे फोकस करना। इफेक्टिवली आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपको NCERT जो टेक्स्ट बुक है, अपना बुक है, उसको रेफरेंस लेके चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT, उसी से रिलेटेड आएगा आपका, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। टेक रेगुलर मॉक्स, आपको कम से कम 1 से 2 मॉक वीकली दे देना, ठीक है। जनवरी तक, ठीक है। इससे पहले जनवरी के बाद ज़्यादा टेस्ट देने पड़ते हैं, तो वो आदत लग जाता है, ठीक है। क्योंकि जनवरी के बाद आपके पेपर भी आ जाते हैं ना, आपके बोर्ड्स आ जाते हैं, आपके फिर ये वाले एग्जाम भी आ जाते हैं, तो आप ऑलरेडी टेस्ट देने लगते हो जनवरी के बाद, तो ऑलरेडी देने लगते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप खुद में भी देने लगते हो। स्टे अपडेट ऑन NAP एंड करंट एजुकेशन पॉलिसी, ये सब मैं आपको अपडेट वगैरह देता रहूँगा। मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैनेज करना, क्योंकि देखो आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, 3 घंटे जो मैंने बताया,
3 घंटे में 160 सवाल करने हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपके पास, आप अगर साइंस स्ट्रीम से हो और आपके पास मैथ है तो, ठीक है। मैथ वाले को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैथ और फिजिक्स में जो सवाल आते हैं वो मैथ से रिलेटेड जाते हैं, आप समझ सकते हो उसमें, ठीक है। काफ़ी मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना, कभी कभी अटैम्प्ट नहीं कर पाते पूरे सवाल। ये 180 मिनट लिखना था, सॉरी सॉरी गाइस, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। 180 मिनट्स के करीब, 3 घंटे के हिसाब से 180 मिनट्स होगा ना, थोड़ा गलती हो गया, कोई ना। और एमसीक्यू वगैरह आता है तो डेली आप इसका प्रैक्टिस करना, ठीक है। डोमेन का एमसीक्यू जो भी है आपके बोर्ड्स में भी काम आएगा और आपके एनसीईटी के एग्जाम में भी काम आएगा, सीयूटी के एग्जाम में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू ही आता है। एमसीक्यू आप देखते हो बोर्ड में भी आने लगा है, चाहे वो 10th हो या 12th हो, हर जगह, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आप अगर चाहते हो, कहाँ आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो, किस इंस्टीट्यूट्स में आप लेना चाहते हो एडमिशन, तो कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ऑफर करता है। आप देख सकते हो कि आरआई, जितने भी आरआई हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं नैप में, यानी कि इस एनसीईटी के एग्जाम के द्वारा आप किसी भी आरआई में जा सकते हो, ठीक है। आरआई भोपाल, आरआई अजमेर, जिसमें भी आप जाना चाहते हो वो सभी में। आईआईटी में जा सकते हो, एनआईटीज में जा सकते हो। आईआईटी जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, एनआईटी त्रिची, एनआईटी कलिकट, एनआईटी अगरतला, ये है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा है, आपको हर एक कॉलेज के ऊपर वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह करके आप देख लेना, ठीक है, वो वीडियो, अगर आप उसको टारगेट कर रहे हो तो। इसके अलावा सेंट्रल के और स्टेट गवर्नमेंट की भी यूनिवर्सिटी हैं जो ऑफर एनसीटी के द्वारा आपको एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है आईटेप के लिए, बीए बीएड या बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड, ये ऑफर मिलता है आपको, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, ये देखो, आप चाहो तो एनटीए का, एनसीटी का वेबसाइट देख सकते हो। अगर आपको ई बुक चाहिए, आपको कोई एनसीईआरटी की बुक वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो, ये लिंक है आपको, ठीक है। ये लिंक मैंने बस ऐसे ही लगा दिया था, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो टेस्ट वगैरह तो testbooks.com या फिर adda24 इस पर भी जाके कर सकते हो। बेसिकली लॉगिन वगैरह मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है। मेरा काम है आपकी हेल्प करना, बस मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनल चेकलिस्ट में आप ये सब चीज़ देख लेना कि अपना एनसीईआरटी सबसे पहले कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी इज सबसे पहली प्रायोरिटी, ठीक है। और उसके बाद अटेम्प्ट 10+ कम से कम फुल मॉक अटेम्प्ट करना, कम से कम 10+, ठीक है, एग्जाम से पहले। और रिवाइज करना अपना कॉन्सेप्ट, कोर जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि डोमेन के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं डोमेन सब्जेक्ट के, वो सारे बिल्कुल ध्यान से रिवाइज करना, बिल्कुल आराम से, ठीक है। नो योर एग्जाम सेंटर वगैरह वो सब मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। एडमिट कार्ड कब आपको प्रिंट कराना है वो सब अपडेट मिलता रहेगा आपको। कीप आईडी प्रूफ रेडी, आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी जो भी है आपके पास, आधार कार्ड बेसिकली सब रखते हैं। और एग्जाम से पहले आपको स्लीप वगैरह करना है, रिलैक्स वगैरह करना है, ठीक है। ये सब मैं आपको, ये बात के टाइम के हैं, ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ छूट गई है तो वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा पीडीएफ में चलते हैं, मैं थोड़ा कर नहीं पाया। तो एग्जाम सिलेबस की बात करें, 12th में जो आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखिए। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, और बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये डोमेन आप चूज़ कर सकते हो साइंस स्ट्रीम वाले। कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, आप ये 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आर्ट्स वाले, अगर आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा अकाउंट्स में केवल यही है, और भी हैं, वो भी चूज़ कर सकते हो, बट अपने 12th में जो है वही चूज़ करना, ठीक है। और वो चूज़ करना जो रिक्वायरमेंट है उस कॉलेज की, यानी कि कॉलेज भी बोलता है ना कि आपके डोमेन में ये चीज़ होना चाहिए तभी हम लेंगे आपका एडमिशन, तो वो भी ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। उसके ऊपर मैं पूरा, मेरा प्लान है कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके, तो आप उससे रेफर ले सकते हो। बाकी आपको चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा हर एक कॉलेज का। आर्ट्स स्ट्रीम वाले को मैंने बता दिया, एडिशनल कंपोनेंट्स में जैसे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये मैंने आपको बताया कि कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जीके, जीटी यानी कि जनरल टेस्ट, जिसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग और जीके वगैरह पूछा जाता है। टीचिंग एबिलिट्यूड, पेडोलॉजी और नैप 2020 जो है उस पर फोकस किया जाता है। तो ऑलरेडी मैंने ये सब सारी चीज़ें बता दिया आपको, और ये भी बता दिया कि आपको अटैम्प्ट कितने करने पड़ते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। 180 मिनट होते हैं, 4+4 मिलते हैं सही करेक्ट करने पे, और -1 गलत करने पे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो नहीं बताया वो बता दे रहा हूँ आपको। स्टडी प्लान भी आपको बता दिया था मैंने, और फोकस करना है किस पे वो भी बता दिया था, और ये लिंक वगैरह भी दे दिया है मैंने, ठीक है।
ऑलराइट, तो और कुछ खास नहीं था जो बताने लायक नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आपको बता दिया मैंने। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और पूरा गाइड दे दिया है मैंने, फुल गाइड। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी चीज़ रह गया जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं बताया भैया ने, तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, आप लोग मुझे भैया कह सकते हो। ठीक है, और हाँ, भैया ही कहना। ठीक है, काफ़ी बच्चे इस ईयर मुझे सर भी कह रहे थे, तो आई डोंट लाइक। ठीक है, भैया कहना। ठीक है, कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हो अगर कोई भी गाइड में आपको प्रॉब्लम दिखा हो तो। ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ में मैंने आपको नहीं बताया, कोई चीज़ छूट गई, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो। धन्यवाद।